Hello students of Winners English High School, we are back again with the Goodwill chapter. I left behind the first method which I explained you. I told you that first method is simple average method. What is simple average method? The video I ended on simple average method. Now it is the second video of Goodwill chapter. So here is the question how to solve it. We are trying to do the first sum. The first sum says that from the following information of Bhavesh and Vipul firm, compute the value of goodwill on the basis of last 4 years of last 5 years average profit. Information of last 5 years profit is an under. तो यहाँ पर सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमको ढूंढना क्या है. यहाँ ऑलरेडी दे दिया है कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकालना है. तो एवरेज प्रॉफिट अगर जो नहीं लिखा होता तो हमको कैसे पता चलता. तो यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ पर 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,80,000 है, फिर 2 लाख है, फिर 1.5 लाख है. तो यहाँ ये पता चला 1 लाख है तो 1,10,000 बड़ा है, 1,80,000 भी बड़ा है, 2 लाख भी बड़ा है. तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था. लेकिन यहाँ पर गड़बड़ देखिए, यहाँ पर गड़बड़ ये है, हियर द मिस्टेक इज देयर कि वी हैव लेसर अमाउंट देन दिस. 2 लाख इज मोर देन 1,50,000. दिस इज द मेन थिंग हाउ टू फाइंड दैट, हाउ टू रियलाइज दैट व्हाट प्रॉफिट वी हैव टू find out. If there is a small number after a big number, if there is 2 lakh, then we have a smaller number. Then it suggests that, it shows that we have to calculate average. Average means what? A marks of average means what? If there is an increase in the profit, if there is an increase, continuous increase, no smaller number is given in between, then we have to calculate weighted profit. But here a small number is given here, so we have to calculate. मतलब 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,80,000 है, 2 लाख और 2.5 लाख होता तो हम वेटेड प्रॉफिट निकालते. लेकिन यहाँ पर छोटा नंबर आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल है 1 लाख है, 80,000 होता, या फिर वापस 2 लाख रुपया हो जाता तो छोटा बड़ा हो रहा है. अगर जो नंबर छोटा बड़ा है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. पता ये चला यहाँ पर 5 साल है और यहाँ पर भी 5 साल है. तो यहाँ पर लेकिन 4 इयर्स दिया है, तो गुडविल भी निकालना है. तो लास्ट में जब गुडविल करेंगे तो 4 ईयर से क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटू कर देंगे. फिलहाल तो 5 ईयर्स से करना है. कभी भी बॉक्स का लास्ट में इंटू नहीं करना है. ये बॉक्स कब काम आएगा आपको अभी बताया जाएगा. अब बॉक्स कैसे काम आएगा, देखो यहाँ पर सम है. सबसे पहले गुडविल का पार्ट 2 सेकेंड वीडियो है. ये सिंपल एवरेज मेथड से हमको करना है. आपको बताया एवरेज कैसे पता चलेगा, क्योंकि नंबर यहाँ पर अचानक छोटा हो गया. तो 11, 12 का हमने सारा प्रॉफिट लिख लिया. सारा प्रॉफिट लिखने के बाद हमको सारा टोटल करना है. टोटल करने के बाद हमारा टोटल आया 7,40,000. 7,40,000 आ गया. 7,40,000 आ गया. कितने साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल. तो इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट का. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अब सर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट मतलब हमारा जो ये प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आ गया 7,40,000 आ गया हमारा ये प्रॉफिट 7,40,000. तो टोटल प्रॉफिट में हम कितना डालेंगे, 7,40,000. अब नंबर ऑफ ईयर्स में फंडा है. नंबर ऑफ ईयर्स में क्या था कि यहाँ पर 5 साल लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 ईयर्स लिखा है. तो कंफ्यूजन नहीं होना है. जो यहाँ पर कंपेयर कर लेना है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल. तो 5 साल और 5 साल है, मतलब ये कैलकुलेट नहीं होगा, 5 ईयर्स से कैलकुलेट होगा. बॉक्स का ही कैलकुलेट होता है. तो नंबर ऑफ ईयर्स में कितना डालेंगे हम लोग, 5 ईयर्स डालेंगे. तो आंसर कितना आएगा, 1,48,000. अब ये हिसाब तो हो गया. फिर बता देता हूँ कि सिंपल एवरेज मेथड में क्या करना है, ये सारे प्रॉफिट को टोटल कर लेना. ये सारा प्रॉफिट टोटल हो गया. तो टोटल कितना आया, 7,40,000 टोटल आ गया. 7,40,000 टोटल आ गया. तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है. ये टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट 7,40,000 है, अपॉन 5 है, तो कितना हो गया, 1,48,000.
1,48,000 आ गया। लेकिन सर ये 4 ईयर्स का क्या करेंगे, ये 4 ईयर्स दिया हुआ है, ये सवाल उठ रहा है, ये 4 साल का जल्दी कुछ करो सर। तो यहाँ पर क्या बोला, इन्फॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर इज एज अंडर, और कंप्यूट क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है, ऐसा उन लोग ने कहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था, अभी यहाँ पर आया था, कितना आया था एवरेज प्रॉफिट, 1,48,000, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था, तो 1,48,000 आ गया। अब 1,48,000 आ गया, तो 1,48,000 अब पता चला कि ये जो 4 साल दिया हुआ है उसको इधर हम लोग को इंटू करना है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी गुडविल की। समझ में आ रही बात, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो हम लोग को मिल जाएगा 1,48,000 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 5,92,000। दिस इज कॉल्ड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज की। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 4 मार्क का सम आता है, या तो वो सिंपल पूछेगा, या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछेगा, या तो एक और फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, या तो वो कैपिटलाइजेशन पूछ सकता है। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। अब वेट मतलब वजन बढ़ते जाएगा। सबसे क्लियर बात है कि अगर जो वजन बढ़ते जाएगा तो हम लोग को क्या लेना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। अब इसका क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर जो नहीं दिया होता कि पता नहीं कि वेटेड एवरेज करना है कि कुछ और करना है, अगर जो दिया ही नहीं होता तो बताया था इससे पहले वाले सम में कि अगर जो आपका वेट बढ़ रहा है, जैसे 60,000, 70,000, 90,000, 1,00,000, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बीच में कोई छोटा नंबर नहीं आया, 70 के बाद 60 नहीं आ गया ना 50 आ गया, तो अगर जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कंटिन्यू हो रहा है, पहला मेथड था सिंपल एवरेज मेथड, अब ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट ईयर दिया होगा, तो ईयर है 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, यहाँ पर और कोई ईयर नहीं दिया है, और यहाँ पर ना बोला है गुडविल ढूंढने को, बोला होता तो यहाँ पर ईयर दिया होता, ईयर नहीं दिया है, ना बोला है गुडविल ढूंढने को, तो हम गुडविल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे लास्ट में, इतना याद रखिए, गुडविल का फॉर्मूला नहीं लगाना है। कब लगाना है, जब यहाँ लिया होगा कि गुडविल हम लोग को ढूंढना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईयर लिख लेंगे, सबसे पहले ये ईयर लिख लिया है, उसके बाद ये जो प्रॉफिट दिए हुए वो प्रॉफिट लिख लेना है, तो ये प्रॉफिट लिख लिया, उसके बाद वेट खुद से देना है, 1 साल का वेट, 2 साल का वेट, 3 साल का वेट, 4 साल का वेट। All the weights are not given, but you have to give the weights by yourself. 1, 1, 2, 3, 4. Total all the weights here. Total the weights. तो total कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4. The total will come 10. Then weight into profit. We have to do weight into profit. You will get weighted profit. तो ये करना है 60,000 into 1 that is 60,000, 70 into 2 that is 1,40,000, 90 into 3 that is 2,70,000, 1,10,000 into 4 that is 4,40,000. You have to total it, then you will get weighted profit, that is 9,10,000. Now the formula is total weighted profit upon total weights. So total weighted profit means what, 9,10,000 we have find out here. Then what is total weights? Total weights here 1, 2, 3, 4. The total weights are 10 only. So total weights are 10. So 9,10,000 is 10. Then what is, then the answer will come 91,000. Student, when the weight is increasing, that is called weighted average profit. If the weight in between the 60,000 it is 50,000, then it is average profit. In the increasing order it is weighted average profit. If the value comes, if the profit is lesser, first value is 60,000, then it is 55,000, then it is called average profit, simple average profit. So these are the two methods, student, you have to go through. In the next lecture, in the next video, I'll show what is capitalization of profit, the third method of goodwill. So take care, student, and if there is any doubt, then I'll come back. So you have to go through these sums and you have to do it well.
It is very simple, student. If goodbye, students, take care.